श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं महालक्ष्मी पूजन निर्णय अर्थात दीपावली निर्णय। संवत 2081 शक 1946 के दीपावली निर्णय पर हम चर्चा करेंगे। संवत 2081 शक 1946 कार्तिक कृष्ण पक्ष 14 गुरुवार ये समाप्त होगी दिन में 15:53 अर्थात 3:53 पर 31/10/2023 को। और कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या शुक्रवार वो 6:17 शाम को 18:17 दिनांक 1/11/2023 को समाप्त होगी। देखिए, पूरे भारत में अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सूर्यास्त 6:17 के पहले ही हो जाएगा। 6:17 के पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा। इसका अर्थ है कि दूसरे दिन 1 नवंबर को अमावस्या पूरे भारत में प्रदोष व्यापिनी रहेगी और पहले दिन भी पूरे भारत में प्रदोष व्यापिनी अमावस्या रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है। महालक्ष्मी पूजन अर्थात दीपावली निर्णय में बात आती है कि उसको अमावस्या को प्रदोष व्यापिनी लेना चाहिए। अगर प्रदोष व्यापिनी 2 दिन मिले तो दूसरी वाली लेना चाहिए। दोनों दिन नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन लेना चाहिए, मतलब उदय व्यापिनी अमावस्या वाले दिन। और दोनों दिन नहीं मिले परंतु अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हैं और अमावस्या की कुल घटियों के मान से प्रतिपदा की कुल घटियों का मान अधिक हो रहा हो तो भी दूसरे दिन लेना, चाहे पहले दिन प्रदोष व्यापिनी क्यों न हो। ठीक, यदि एक ही दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो फिर उसको लेना, परंतु ये 3.5 घटी का भी ध्यान में रखना। यदि अमावस्या दूसरे दिन ही प्रदोष व्यापिनी हो तो कोई नियम देखने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरे दिन प्रदोष में चाहे पल भर हो, 2 पल हो, 5 पल हो, 10 पल हो तो भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस दिन अमावस्या को द्विगुणित बल प्राप्त होता है। पहला कौन सा कि एक तो वो गौण प्रदोष काल में है। गौण प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से त्रिमुहूर्त पूर्व तक। मान लेते हैं कि सूर्यास्त 6:17 पर हो रहा है तो यहां तक 3 मुहूर्त पूरे होना चाहिए, 6 घटी मोटे रूप में। 6 घटी अर्थात 144 मिनट। 6:17 में से 144 घटाएंगे, वहां से गौण प्रदोष काल प्रारंभ होकर 6:17 पर गौण प्रदोष समाप्त होगा। और इसके बाद भी वो मान लो 1 मिनट है या 1 पल है या 10 पल हैं तो वो एक तो गौण प्रदोष काल में पूरी रही और उसके बाद मुख्य प्रदोष काल में भी आ गई। इससे उसको बल ज्यादा प्राप्त होता है पहले दिन की बजाय। तो देखिए, जब दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो उसको दूसरे दिन लेना चाहिए। इस वर्ष नहीं, अगले वर्ष संवत 2081 की दीपावली में ऐसा ही चक्कर पड़ रहा है। इससे कुछ पंचांगकर्ता इसको पहले दिन 31 अक्टूबर को लगा रहे हैं और कुछ पंचांगकर्ता 1 नवंबर को दीपावली लगा रहे हैं। तो शास्त्रोक्त कौन सी हुई? दूसरे दिन वाली हुई, क्योंकि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी अमावस्या हैं तो हम दूसरी लेंगे, कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, निर्णय सिंधु क्या कहता है? कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल तेल मले। यही कालादर्श में लिखा है कि आश्विन की अमावस्या को प्रातःकाल के समय तेल मलना आदि मंगल स्नान को संपादन करके भक्ति से लक्ष्मी की निवृत्ति के निमित्त देवी की पूजा करे। इस कथन से व्याख्यान में आदि शब्द से पंचत्वचा के स्नान का ग्रहण करना चाहिए। यही पुष्कर पुराण में लिखा है कि स्वाति के सूर्य में स्वाति का चंद्रमा हो तो पंचत्वचा के जल में स्नान करके और तेल मल करके मनुष्य आरती करे और महालक्ष्मी की पूजा करे तो लक्ष्मी भोगता है। आश्वयुग देश से इस पद में दर्श शब्द प्रातः काल स्वाति नक्षत्र युक्त तिथि का जताने वाला है।
यही ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया को स्वाति नक्षत्र में मंगल स्नान करे तो मनुष्य लक्ष्मी से हीन कभी नहीं होता। अश्विन की चतुर्दशी और अमावस्या को कार्तिक के प्रथम दिन जब स्वाति नक्षत्र युक्त हो तब सूर्योदय में तेल मले, उपटन करे, फिर स्नान करे। यह वहाँ ही लिखा है। कश्यप संहिता में तो दिवाली की अमावस्या के आरंभ करके स्वाति नक्षत्र योग बिना भी अभ्यंग करना लिखा है। अमावस्या, संक्रांति आदि त्योहार, व्यतिपात, दिन का क्षय, इनमें प्रभात समय अभ्यंग करने का दोष नहीं किंतु पाप नाश होता है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि इसमें दीपकों से निराजन आरती होती है, इसे दीपावली कहा है। इसमें विशेष हेमाद्री भविष्य पुराण के वाक्य से लिखा है कि बालक और आतुर मनुष्यों को बिना दीपावली के को दिन में किसी को भी भोजन न करना चाहिए। प्रदोष के समय लक्ष्मी का क्रमानुसार पूजन करके देवताओं के मंदिर में शक्ति पूर्वक दीप वृक्ष देने, फिर वहां ही अभ्यंग को लिखकर हे राजन, इस प्रकार अमावस्या को प्रभात काल में दधि, खीर, घृत आदि से पार्वण श्राद्ध करके और दीप देकर प्रदोष में लक्ष्मी का यथाविधि पूजन करके श्वेत वस्त्रों को धारण कर और अलंकार धारण कर भोजन करे। यही पूजन भी प्रदोष समय करना, प्रदोष समय में पूजन करना। तुला की संक्रांति में चतुर्दशी और अमावस्या को प्रदोष में उल्का हाथ में धारण कर मनुष्य पितरों को मार्ग दिखावे, यह ज्योतिष का वाक्य उसमें प्रमाण है। यदि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो अगले दिन करना, कारण कि तिथि तत्व में ज्योतिष का वाक्य आया है। देखिए, दोनों दिन हो तो अगले दिन करना, यह साफ लिखा है इनमें। किसने? निर्णय सिंधुकार ने। फिर उसमें और भी लिखा है कि तिथि तत्व में ज्योतिष का वाक्य आया है कि एक घड़ी रात्रि का योग हो तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़कर अगले दिन शुक्र रात्रि होती है। दिवोदासी में तो प्रदोष को कर्म का समय होने से और ब्रह्म पुराण के इस वाक्य से कि अर्धरात्रि में जाने के निमित्त लक्ष्मी घरों में घूमती है, इससे मनुष्य भली प्रकार अलंकार और चंदन लगाकर दीपक के चांदने में उत्सव पूर्वक जगते रहें और श्वेतता के धवल और फलों की माला से शोभित रहे। इससे प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी मुख्य हैं। यदि प्रदोष व अर्धरात्र में एक एक व्यापिनी हो तो अगली लेनी चाहिए। प्रदोष मुख्य है, मतलब प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी उत्तम है, परंतु उसमें क्या लिखा है कि प्रदोष मुख्य है, अर्धरात्रि से कोई लेना देना नहीं और आधी रात्रि में कर्म करने योग्य नहीं। आधी रात्रि में कोई कर्म करने का सवाल नहीं उठता है। किसी ने जो क्रम लिखा है कि पितरों के भक्त मनुष्यों को अपराह्न में श्राद्ध करना और हे राजन प्रदोष के समय दीपमालिका करे। अपराह्न में तो पहले पितरों का पूजन करे और प्रदोष के समय में दीपमालिका की पूजा करे, अर्थात लक्ष्मी जी का पूजन करे। अब चतुर्दशी को पितरों का पूजन कैसे करेंगे? अमावस्या में ही पितरों का पूजन होता है, परंतु यदि वो पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी है और दूसरे दिन 3.5 प्रहर से भी कम है या 3.5 प्रहर है परंतु प्रतिपदा वृद्धिगामिनी नहीं है, तब तो आपको पहले दिन प्रदोष व्यापिनी ही करनी पड़ेगी। परंतु यदि ऐसा योग न मिलते हुए ऐसा योग मिल रहा है कि वो दूसरे दिन प्रदोष में चाहे एक पल भी है तो भी पहले पितरों का पूजन करना, उसके बाद ही माता लक्ष्मी का पूजन होता है, इसलिए दूसरे दिन ही उपयुक्त हैं। इस क्रम का संपूर्ण तिथि के बीच में प्राप्ति का अनुवाद जानना, विधि नहीं जाननी, कारण कि 33 कर्म काल में तिथि का होना बलिष्ठ एवं संपूर्ण तिथि में प्राप्त हो, खंड में न प्राप्त हो, इसी विधि और अनुवाद का परस्पर विरोध है, यह प्रथम कह आए हैं। ये किस में लिखा है? निर्णय सिंधु में। उनने एक घटिका लिख कर फिर ये लिखा है कि प्रदोष व्यापिनी 2 दिन हो तो दूसरी ही करना। अब देखिए धर्म सिंधु क्या कहता है। धर्म सिंधु पर हम चर्चा करते हैं। इसके अनंतर अश्विन की अमावस्या को प्रातः काल अभ्यंग करे, प्रदोष समय दीपदान, लक्ष्मी पूजन आदि कहे हैं। उसमें यदि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर घड़ी से अधिक रात्रि तक अमावस्या हो तो कुछ संदेह नहीं है। देखिए उन्होंने कहा कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के अनंतर घड़ी से अधिक रात्रि तक अमावस्या हो तो कोई संदेह नहीं है। सूर्योदय से लिखा गया है यहाँ पर,
और यदि हम ये कहते हैं कि अरे 1 घड़ी से कम है, अरे भाई जब सूर्योदय से ही है वो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। उनने ये नहीं लिखा कि ये नहीं लेना, 1 घड़ी से कम हो तो नहीं लेना, ऐसा नहीं लिखा गया है। इसमें प्रातः काल अभ्यंग, देव पूजा आदि करके, अपराह्न में पार्वण श्राद्ध करके, प्रदोष समय में दीपदान, उल्का प्रदर्शन, लक्ष्मी पूजन इनको करके भोजन करना। इस अमावस्या को बाल वृद्ध आदि से भिन्न भिन्न दिन में भोजन न करे, रात्रि में भोजन करना, यह विशेष वासनिक है। सोई दिखाते हैं कि परले ही वह दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो परली लेना। देखिए वहां 1 घटी हो तो कोई संदेह नहीं है, परंतु बाद में उनने फिर स्पष्ट रूप से लिखा है कि दोनों दिन प्रदोष में हो तो परली लेना, अर्थात बाद वाली को ग्रहण करना चाहिए। उनने ये नहीं लिखा कि वहां घटी भर होना चाहिए या प्रदोष में पूरी व्याप्त होना चाहिए या 1 पल व्याप्त होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। परली लेनी पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी हो तो लक्ष्मी पूजन आदि में पहली, और अभ्यंग स्नान आदि में परली लेनी पहले दिन ही प्रदोष व्यापिनी हो तो फिर पहली लेनी चाहिए। इसी प्रकार दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के अभाव में भी समझना। पुरुषार्थ चिंतामणि में तो यहाँ कहा है कि पहले दिन ही व्याप्ति हो। इस पक्ष में यदि आगे 3 प्रहर से अधिक अमावस्या हो तो दर्श की अपेक्षा से प्रतिपदा की वृद्धि हो तो लक्ष्मी पूजन आदि भी परले दिन ही करने। इस मत में दोनों दिन प्रदोष व्याप्ति के पक्ष में भी परले दिन अमावस्या 3.5 प्रहर से अधिक हैं, इससे परली ही युक्त हैं, यह प्रतीत होता है। देखिए ये जो बिंदु मैंने सारे लिखे हैं 5 बिंदु, इनमें धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के सारे मत आ चुके हैं। उसमें यहाँ ये भी नहीं लिखा है कि एक देश व्यापी नहीं लेना, एक देश व्यापिनी भी कहीं नहीं लिखा है। उनने लिखा है दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो। अब वो कितनी हो इसका कोई माप नहीं दिया है कि इतनी होना चाहिए। उनने लिखा है कि 1 घटी हो तो संदेह नहीं है, परंतु 1 घटी से कम हो बाद में उनने वापस लिख दिया कि दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरी लेना। अब इसमें और क्या विशेष बताने की आवश्यकता है? यदि हम पुराने पंचांगों को उठाकर देखें तो दोनों दिन प्रदोष व्यापिनी की स्थिति में दूसरी वाली ली गई है। यदि इस वर्ष 31 अक्टूबर को, इस वर्ष का अर्थ है सम्मत 2081 में, यदि कोई दीपावली 31 अक्टूबर 2023 को लगाते हैं तो ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है कि यह किस आधार पर लगाया गया है। तब अगर सुना गया है कि राष्ट्रीय पंचांगों में भी 31 अक्टूबर को जो भारत सरकार द्वारा पंचांग निकाले जाते हैं उनमें भी 31 अक्टूबर को दीपावली लगाई जाएगी, ऐसा सुनने में आया है, मुझे पता नहीं है। तो वो भी अब आप कहते हैं कि साहब राष्ट्रीय पंचांगों में ऐसा लगाया गया है, तो देखिए वो भी मनुष्यों के द्वारा ही बनाया गया है, उसमें भी त्रुटि होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो भगवान ने नहीं बनाया है, वो भी हमारी तरह ही मनुष्य बना रहे हैं। और आप कोशिश करें कि उनको भी सूचना दें कि साहब दीपावली 1 नवंबर को ही शास्त्रोक्त हैं, तो वे भी शायद 1 नवंबर को दीपावली लगा देंगे, ऐसी आशा करता हूँ। और आपको किसी प्रकार का कोई शास्त्रार्थ करना हो, प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो मस्तिष्क में, तो आप मेरे से सीधे संपर्क न करके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। उसके ऊपर भारतीय स्तर के लोग, विद्वान लोग और दूसरा सामान्य जनता भी आपसे प्रश्न उत्तर करेगी और आज आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेगी। बहुत सारे विद्वान मेरे से जुड़े हुए हैं और वे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं तो हाड़ मांस का पुतला हूँ और गलती होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। हो सकता है मेरे से कोई गलती हुई हो तो आप मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। आज इतना ही। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।